सवाल, शैतान कौन है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। शैतान के बारे में लोगों के तसव्वुरात बेवकूफ़ाना नोयत से लेकर लाशख्सी तसव्वुराती मखलूक तक फैले हुए हैं। यानी कुछ लोग उसे लाल रंग के एक ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं जिसके सर पर सींग हैं और वो उन्हें गुनाह के लिए उकसाता है। दीगर के नज़दीक वो बदी का तजस्सम है। बाइबल बहरहाल हमें पूरी तस्वीर दिखाती है कि शैतान कौन है और वो किस तरह से हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होता है। अगर हम सादा तौर पर देखें तो बाइबल शैतान को एक ऐसी मखलूक के तौर पर बयान करती है जो फरिश्ता था, लेकिन वो अपने गुनाह की वजह से आसमान पर से गिरा दिया गया और अभी वो मुकम्मल तौर पर खुदा की मुखालफत कर रहा है। वो अपनी सारी कुव्वत से खुदा की मर्जी और मकसद को पूरा होने से रोकने की कोशिश करता है। शैतान को एक पाक फरिश्ते के तौर पर तख्लीक किया गया था। यसाया 14 बाब उसकी 12 आयत हमें शैतान के गिराए जाने से पहले के नाम यानी लूसीफर बामानी सुबह का सितारा के बारे में आगाह करती है। हिजकिय्याह 28 बाब उसकी 12 से 14 आयत बयान करती हैं कि खुदा ने शैतान को बुनियादी तौर पर एक करूबी के तौर पर तख्लीक किया जो ज़ाहिरी तौर पर फरिश्तों के अंदर मौजूद दर्जा बंदी के हवाले से बुलंद या बुलंद तरीन दर्जा था। उसके दिल में घुमंड समाया और उसने चाहा कि वो अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा लगाए। शैतान का गुरूर उसके जवाल का सबब बना। यसाया 14 बाब उसकी 12 से 15 आयत में हम शैतान को मैं करूंगा जैसे अल्फाज को कई बार दोहराते हुए देखते हैं। शैतान के गुनाह की वजह से खुदा ने उसे आसमान से खारिज कर दिया। शैतान इस दुनिया का सरदार, इस जहान का खुदा और हवा की अमलदारी का हाकम बन गया। वो इल्ज़ाम लगाने वाला है, वो आजमाइश में डालने वाला है और धोखा देने वाला यानी गुमराह करने वाला है। उसके नाम का मतलब भी मुखालिफ या हरीफ है और उसके इल्काबात में से एक लकब अबलीस भी है जिसके मानी है गीबत करने वाला या बोहतान लगाने वाला। अगरचे उसे आसमान पर से गिरा दिया गया लेकिन वो आज भी अपने तख्त को खुदा के तख्त से ऊंचा लगाने की कोशिश में है। वो खुदा के हर एक काम की नकाली करता है और ऐसा करके वो अपने लिए लोगों की तरफ से प्रस्तिश हासिल करना चाहता है और इसके साथ साथ वो लोगों में खुदा के खिलाफ बगावत और मुखालफत पैदा करने की कोशिश करता है। हर एक झूठे मजहब और बिद्दत के पीछे हतमी जरिया या कुव्वत हमेशा ही शैतान होता है। शैतान अपनी कुव्वत में या अपनी दस्तरस में हर एक वो काम करने की कोशिश करेगा जो खुदा और उसकी प्रस्तिश करने वाले लोगों के खिलाफ है। बहरहाल शैतान की तकदीर का हतमी फैसला हो चुका है और वो अपनी सारी अब्दियत आग की झील के अजाब में रहेगा। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।